बिकॉज यहाँ बुक्स बहुत कॉस्टली है और मुझे ऑनलाइन लाइक पीडीएफ से था। लाइफ इज़ ऑल अबाउट ब्लिस कि मेकअप करो, बाहर घूमने जाओ, नौकरी करो, थोड़े पैसे लेके आ जाओ। एक और अच्छा सा ब्रांड जिसे मैं प्रमोट तो डेफिनेटली करना चाहूँगी, इसका नाम है अर्थ रिदम। तो इसका मैं नमस्ते। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ। तो मैंने देखा कि अक्सर आपका रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है मेरे इन डेली ब्लॉग्स पे। तो आपको मेरी लाइफ देखना पसंद है, दैट मीन्स। तो मुझे तो ऐसे ब्लॉग्स बनाना मैं ज़्यादा मैंने नहीं सोचा था जब मैंने ये चैनल शुरू किया था कि ऐसे भी ब्लॉग्स मैं बनाऊंगी। पर यहाँ आपका रिस्पांस देख के मुझे भी बहुत इनकरेज कर रहा कि मैं ये वाला कंटिन्यू करूँ, ऐसे ब्लॉग्स बनाना कि अब मैं अपने लाइफ में क्या करती हूँ, कैसे बिताती हूँ अपना दिन एक्सेट्रा। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, लास्ट वाला जो ऐसा वीडियो आया था डे इन माई लाइफ वाला, उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सा कमेंट आया था जिन्होंने कुछ बोला था कि आप इतना बड़ा वीडियो बना रहे, इतने सारे मिनट्स का, पर व्हाट आर यू शोइंग, ओनली यू वर्किंग, ऐसे कपड़े धोते हुए, सामान धोते हुए, कुक करते हुए, वो तो कोई भी कर सकता है ना, दैट इज़ अ बेसिक जेन्युइन नेसेसिटी, उसमें ऐसा नया क्या है। हाँ ओके, उसमें कुछ भी नया नहीं था। उस वाले वीडियो में मैं बस आपको ये दिखाना चाहती थी कि कनाडा में हम जब रहते हैं तो सारे घर का काम खुद ही को करना पड़ता है। यहाँ कोई हाउस हेल्प, कोई मेड, ऐसा कोई नहीं रहता एडिशनल के लिए। और वो जो आपने देखा था वो एक पार्ट ऑफ माई लाइफ देखा था। उसके साथ साथ मैं और बहुत सारी चीज़ करती हूँ विच इज़ ऑल्सो ए रूटीन, लाइक मेरे लाइफ का वो भी एक बहुत एसेंशियल रूटीन है। और आज हम एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो शूट करेंगे और मैं आपको अपनी लाइफ दिखाऊंगी इस कैमरा के ज़रिए से। दैट इज़ मैंने सोचा कि बहुत जल्दी इंडिया में वुमेंस डे आने वाला है, तो ऑनलाइन बहुत सारा सेल भी शुरू हो गया है। और हाँ, इन सब से रिलेटेड आज मैं आपको बताऊंगी एज अ वुमेन व्हाट आर द चैलेंजेस वी फेस, हाउ कैन वी मैनेज ऑल दैट एफिशिएंटली एक्सेट्रा। तो हम अपना डेली लाइफ कैसे बिताते हैं एज ए वुमेन, हम पे क्या सारा प्रेशर रहता है विच इज़ एडिशनल टू ए मैन्स लाइफ, और हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम हिम, या हमारी लाइफ एक दूसरे से ही कैसे अलग है, और सब कुछ, और हम उसे एफिशिएंटली कैसे मैनेज कर सकते हैं, आज हम उस पे बात करेंगे। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स, आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। जो भी देख रहा होगा उसे ये मैसेज उस तक ज़रूर पहुँचे और उसे थोड़ा सा भी हेल्प पहुँचे। चलिए, ये वीडियो तो आपसे बात करने के लिए शुरू किया था, तो मैं ऐसे बैठ के पढ़ क्यों रही हूँ आखिर से। तो हाँ, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है ऐसे बुक्स। जनरली मुझे सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है कि मैं अपने लाइफ को थोड़ा इम्प्रूव कर पाऊँ, इसकी मदद से कुछ जानने मिले। मुझे इतना फिक्शन पढ़ना नहीं पसंद। मैं अपना समय ऐसी चीज़ों में देना चाहती हूँ दैट विल लिटरली हेल्प मी ग्रो इन माई ओन लाइफ।
या मेरे नॉलेज को वो इंक्रीज़ करे। इसमें फ़िक्शन पढ़ना कोई गलत नहीं है, लाइक जिनको पसंद है वो पढ़ते भी हैं, पर मुझे ज़्यादातर ये वाला पसंद है, तो मैं ऑनलाइन बुक्स ऑर्डर करके बहुत सारा पढ़ती हूँ। यहाँ आके थोड़ा ब्रेक हो गया है डेफिनेटली, बिकॉज़ यहाँ बुक्स बहुत कॉस्टली है और मुझे ऑनलाइन लाइक PDF से पढ़ना इतना पसंद नहीं है। आई एम जनरली दैट ओल्ड स्कूल स्टाइल पर्सन जिसको अभी भी बुक से पढ़ना पसंद है। तो हाँ, तो मैं यही पढ़ रही थी अभी। तो चलिए आज वीडियो अभी शुरू करते हैं। तो आज पहला जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे वो है, क्या विमेन मेन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या हम लाइक दो जेंडर्स को कंपेयर ही क्यों कर रहे हैं ऑल टुगेदर। तो जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी और मैं भी ऐसे लाइक सिंगल थी, अपना जॉब लाइफ में मैनेज कर रही थी, अपने स्टडीज़ मैनेज कर रही थी एक्सेट्रा, जब तक मैं अपने मम्मी पापा के घर में थी, तो मुझे लगता था कि लाइफ इज़ लाइक एज ए सिंगल गर्ल वुमेन, तो मुझे ऐसा लगता था लाइफ इज़ ऑल अबाउट ब्लिस, कि मेकअप करो, बाहर घूमने जाओ, नौकरी करो, थोड़े पैसे लेके आ जाओ, लाइक लाइफ बहुत ही ईजी गोइंग है। पर जब से मेरी शादी हुई है और यहाँ अचानक से आके इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझ पे आ गई है, द एंटायर होम्स, तो तब मुझे फील होता है कि हम वुमेन में ना बहुत सारी शक्तियाँ होती है। लिटरली आई यूज़ दैट वर्ड, वी कैन डू एज मच एज ए मैन डज और इवन मोर ऑफ इट। तो हाँ, हम पे बहुत सारी शक्तियाँ होती है टू मैनेज ए एंटायर होम, ऑफिस, एक बहुत सारे, एक परिवार की बेटी बनने, दूसरे की बहू बनने, और हम जब लाइक घर मैनेज करने, ऑफिस मैनेज करने, फिर आपकी क्रिएटिविटी जोन को आप इंटैक्ट रखने, ऐसा यूट्यूब इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ क्रिएटिविटी, ये करने, तो हम बहुत सारे ऐसे रोल्स होते हैं जिसे हम दिन ब दिन स्विच करते रहते हैं उसके बीच। एंड यू नो द पावर ऑफ ए वुमेन, ये सारे लाइक रोल्स को फ्लॉलेसली स्विच करना, उसे ही मैं मानती हूँ हम फेमिनिज्म बोलते हैं। तो अक्सर हम जब ऑनलाइन देखते हैं लाइक ऐसे हीरो हीरोइंस को अपना लाइफ फ्लॉन्ट करते हुए, वो नहीं है, या फिर वो जो ट्विटर पे अपने ओपिनियंस डाल के चिल्लाते रहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नॉट फेमिनिज्म। आप जब जिस दिन लाइक समझ जाते हैं, यू कैन ईजी तो कभी नहीं होता डेफिनेटली, यू कैन मैनेज योर होम, ऑफिस, परिवार, घर, बच्चे, सबको जिस दिन आप लाइक एक पॉइंट ऑफ लेवल के भी आप मैनेज करना सीख जाते हैं, उस दिन आपको अपनी फेमिनिज्म का एहसास होता है, एंड दैट इज़ ओनली ट्रू फेमिनिज्म आई फील। और
तो इतना जब हम लोग मैनेज कर ही रहे हैं तो हमारे लिए ऐसे हमें इंस्ट्रूमेंट्स या ऐसे मेथड्स चाहिए होंगे जिनके मदद से हम अपनी लाइफ को बहुत एफिशिएंटली प्लान या यूज़ कर सकते हैं। जिनमें से मैं थोड़ी चीज़ें यूज़ करती हूँ जो मेरे सीक्रेट्स हैं, जो आपको आज इस वीडियो से पता चलेगा। जो पहली चीज़ मैं यूज़ करती हूँ अपने लाइफ को फोकस्ड रखने के लिए, वो है प्लानर। तो हाँ, इस प्लानर का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत सालों से पता है और पसंद भी है, पर लास्ट ईयर बैक इन 2023 मैंने डिसाइड किया कि मैं इसे यूज़ करूँगी। तो उसके बाद मैंने इसे चूज़ किया यूज़ करने के लिए। तो ये एक मृदुल शर्मा नाम की यूट्यूबर है, शी ऑल्सो हैज़ ए इंस्टा स्टोर। तो मैंने ये उनकी वेबसाइट से ऐसे ही ऑर्डर किया था बिकॉज आई लाइक द मॉडल एंड हाउ इट वाज बिल्ट। तो इनके जो सेक्शंस थे इट वाज मैचिंग माय रिक्वायरमेंट्स, तो मैंने किया था। तो इस प्लानर से मैं आपको एक वीडियो भी डाल दूँगी नीचे। तो इससे मुझे बहुत मदद मिली है। इवन व्हेन आई वाज गेटिंग मैरिड आई जॉटेड डाउन एवरीथिंग इन इट, प्लान किसका क्या लेना है, कब देना है, किसको कौन से पैसे देने, किससे कब कोई चीज़ लानी है, एवरीथिंग दैट आई रिक्वायर्ड टू शॉप ऑनलाइन ऑफलाइन, और जो भी चीज़ मुझे रिक्वायर्ड थी इसमें लिखी थी मैंने। इवन आई यूज्ड टू मैनेज माई ऑफिस वेल यूजिंग दिस। जो भी मुझे प्रेजेंटेशन देना होगा, कल कोई काम आ रहा है, किसी ने मुझे कुछ करने बोला, आई नो दिस इज़ वेरी बल्कि, बट एटलीस्ट पर्सनल लेवल पे तो आप अगर इसको कहीं अपने लर्निंग डेस्क पे रखते हैं, अपने बेड के कॉर्नर पे रखते हैं, ये बहुत ही इजी है। मैं कोई इनका ब्रांड प्रमोट नहीं कर रही, आजकल बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं एंड इंडिया में तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। कुछ प्लानर का लिंक तो मैं खुद ही आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी नीचे। पर या मेंटेन ए डायरी एटलीस्ट, कि आप लोग इसको इजीली हैंडल कर पाए। और कुछ मैं अपनी ट्रिक्स अगर आपको बताऊं तो डेफिनेटली एक नोटपैड भी रखिएगा। कुछ भी हो सकता है, नोटपैड, नोटबुक, जितना भी सस्ता आपको मिले। तो उसमें मैं क्या करती हूँ, तो जो भी मेरे एसेंशियल चीज़ें ख़त्म हो जाए घर में, एसेंशियल मतलब किचन रिलेटेड हो सकता है, सोप ख़त्म हो गया, बॉडी वॉश ख़त्म हो गया, राइस ख़त्म हो गया, आटा ख़त्म हो गया, तो मैं इन सबको इधर लिख लेती हूँ। कोई वेजिटेबल ख़त्म हो गया, कोई पर्टिकुलर स्नैक ख़त्म हो गया, तो जब भी मैं किचन में वो यूज़ कर रही हूँ, और इससे ना ये मैग्नेटिक होता है, इसका भी अगर लिंक मिले तो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो इससे भी मैं तुरंत ही अपने फ्रिज पे लगा के रख देती हूँ, और जब भी मुझे कुछ याद आए मैं लिख लेती हूँ, अच्छा ये नहीं मिला, इसे लाना है, तो मैं यही ले लेती हूँ। तो और कुछ काम भी जैसे याद आ रहा है, इस वीक मुझे ट्यूसडे से पहले इनके सारे कपड़े आयरन करके रखने हैं, तो वो भी मैं लिख लेती हूँ। तो जो भी मुझे टाइम मिले उसके हिसाब से मैं कर लेती हूँ वो। और इसका एक और फ़ायदा ये है कि जब भी मैं ग्रोसरी करने जाती हूँ, ये मैं फाड़ के अपने साथ ले जाती हूँ। तो दिस इज़ ऑल दैट आई हैव टू टेक। और मुझे वहाँ मैं इससे दो फ़ायदे होते हैं कि मैं कुछ भूलती नहीं जब मैं शॉप कर रही होती हूँ, और मैं ओवर शॉप भी नहीं कर रही होती। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगी, कुछ और डायरी रखिए जिसमें आप अपना बजट मेंटेन करें। एक हाउसवाइफ या एक जो भी वाइफ होती है ना, पहले जब वो अपना घर, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, तो सारे अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ मैं सोचती हूँ वो एक बहुत बड़ी अकाउंटेंट भी होती है। तो आपका घर का बजट आपको पता होना चाहिए, कितना ग्रॉसरी में जा रहा है, कितना यू आर ईटिंग आउट, कितना आप लग्जरी में स्पेंड कर रहे हो, इज़ द अदर थिंग्स दैट यू आर बाइंग रियली नेसेसरी टू यू। तो उसका एक लिस्ट आप बना के रखिए। वो तो या तो आप उसे डायरी में बना सकते हैं या आप उससे ऑनलाइन भी बना सकते हैं। ऑनलाइन के लिए मैं आपको बोलूँगी एक बेसिक एक्सेल शीट ही ले लीजिए, उस पर आप ऐसे कॉलम्स बना दीजिए, और रोज़ के यूज़ करके आप एक टेबुलर फॉर्म में अपने रिक्वायरमेंट्स आप लिख लीजिए। मंथली एक्सपेंस कितना हो रहा है, किस में कितना जा रहा है, आपका रेंट कितना है, यूटिलिटीज़ कितना है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी है आप उसे ईजीली मेंटेन कर सकते हो। और हाँ, तो इस हिसाब से आपका ऑल द ट्रैकिंग चीज़ ईजी रह जाएगा। एज ए वुमेन
हमारी कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ भी होती है। तो आपको अभी लग रहा होगा कि ये क्या इतने सारी चीज़ें मैंने अपने आगे ये सब कलेक्ट की है। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि एज अ वुमेन हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है तो हमारे पर्सनल हाइजीन का भी केयर करना और ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करना जो हमारे लिए और एनवायरनमेंट दोनों के लिए सेफ़ हो। बिकॉज अगर हम केमिकल वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे तो वील एंड अप लाइक हार्मिंग आवर हेल्थ। हम इंडिया में ना इतना सारा ध्यान देते हैं हमारे किचन पे क्या आ रहा है, हमारे ड्राइंग रूम के सोफ़ा पे कौन सा कलर चढ़ रहा है, पर व्हेन इट कम्स टू आवर ओन हेल्थ हम उसे ऑफन नेग्लेक्ट करते हैं। एंड इंडिया में मैंने एक और चीज़ देखा है कि हम ब्रांड्स पे ध्यान ही नहीं देते। लाइक वी इवन गो फॉर चीप ब्रांड्स जस्ट टू सेव मनी। व्हाई इज़ दैट? व्हाई आर यू प्लेइंग विथ योर हेल्थ? बिकॉज आजकल इतने सारे बीमारियां आ रही हैं, लाइक PCOD आ रहा है, PCOS आ रहा है, बहुत सारे हार्मोन इम्बैलेंस आ रहा है, किसी को सिस्ट, ट्यूमर, लाइक अनटाइमली पिंपल्स आ रहे हैं, हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है बहुत सारी चीज़ों से। तो आप फिर भी ऐसे ब्रांड्स के लिए जाना क्यों चाहते हैं? इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, जैसे मैं हमेशा उसे बुलाती हूँ। वहाँ बहुत सारे ब्रांड्स है, ऐसे भी ब्रांड्स है प्योरली ऑर्गेनिक है जो आपके लाइक हेल्थ के लिए उतना हार्मफुल नहीं है या बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। तो जो भी आप अपने शरीर पे लगा रहे हैं टू लुक गुड और योर बेसिक डेली स्किन केयर, या आपके पैड्स हो गए, हाइजीन वाले थिंग्स हो गए, उनका थोड़ा ध्यान रखिए। तो जब मैं ये सारे आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैंने सोचा आप लोगों को इंटरेस्ट आएगा कि मैं खुद भी क्या यूज़ करती हूँ। तो चलिए हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो पहले तो मैं बता दूं, मैं बहुत ही ऑर्गेनिक फ्रीक हूँ। इनमें से जो भी आप ज़्यादातर प्रोडक्ट्स देखेंगे उसे मैं इंडिया से ही लाई हूँ, और जो रेस्ट मुझे नहीं मिला, और ऑब्वियसली मैं सब कुछ इंडिया से नहीं ला सकती थी, तो यहाँ आके मैंने भी कुछ चीज़ें रिसर्च करके उसे चेंज किए हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए देखते हैं। तो जो पहला प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये है एक लिक्विड पाउडर, और ये है फ्रॉम द ब्रांड 100%। मैं किसी को कमेंट या प्रमोट नहीं कर रही यहाँ पे, पर यहाँ ये एक लिक्विड पाउडर है। अब जैसे आपको पता है कि इंडिया में समर्स आ चुके होंगे, एटलीस्ट वो धूप और हीट तो शुरू ही हो गया होगा। तो जैसे आप वो पाउडर लगाते हैं ना, फेस पाउडर, तो अब वो आपका फेस पे बहुत सारा लाइक स्वेट के साथ मिलके पैची कर देता है, आपके स्किन को वाइट कास्ट छोड़ देता है। तो इससे वो नहीं होता। ये एक लिक्विड पाउडर है। मैंने भी जब पहली बार इसके बारे में सुना था, मुझे भी ये बहुत लाइक न्यू लगा था कॉन्सेप्ट, एंड आई वांटेड टू ट्राई इट। और ये इतना भी कॉस्टली नहीं है, ये समथिंग 200 के अंदर ही आ जा रहा है पूरा का पूरा बॉटल। पर ये ना समर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। ये वैसे कास्ट नहीं छोड़ता, आप इसे जब पहनते हैं तो लाइक इट फील्स लाइक वेटलेस ऑन द फेस एंड फ्रेश एंड एवरीथिंग। तो इसे मैंने अपनी शादी के वक्त ऑर्डर किया था, अपने लाइक वो जो कॉस्मेटिक बॉक्स के लिए। तो इट्स वेरी नाइस, ये मुझे इतना पसंद आया है, मैं इसे इधर भी लेके आ गई हूँ, एंड राइट नाउ ऑल्सो आई एम वेयरिंग इट। कैन यू सी द डिफरेंस? ठीक है। तो दूसरा प्रोडक्ट जो हम देखेंगे ये है मेरा फेस क्रीम। ये भी मैं इंडिया से लाई थी, और इसका नाम है द मॉम एंड को का लाइक फेस क्रीम, नेचुरल विटा रिच समथिंग। तो ये इस ब्रांड के बारे में मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि इनके बारे में मैंने इंडिया में बहुत रिसर्च किया था। इनका बॉडी वॉश, शैम्पू, पाउडर, लाइक बॉडी पाउडर, जो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी, ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं। ये बहुत अच्छा और लाइक केमिकल फ्री ब्रांड है। अगर आप ऐसे कुछ ऑर्गेनिक से ढूंढ रहे हैं विच विल गो ऑन योर फेस, तो ये डेफिनेटली यूज़ कीजिएगा। ये मेरे मम्मी ने भी यूज़ किया है, आई गिफ्टेड अप, तो दिस इज़ वेरी नाइस, ये ज़रूर यूज़ कीजिएगा। थोड़ा कॉस्टली आ रहा है फॉर द ml द क्वांटिटी, पर यहाँ ये इजीली आपको 1-2 महीने चल ही जाता है। तो वाई गो फॉर केमिकल्स इफ़ यू कैन लाइक गो फॉर ऑर्गेनिक थिंग्स। ठीक है, जैसे मैंने बोला इसी ब्रांड का मैं एक लाइक नेचुरल बेबी पाउडर है। ये ओटमील से कुछ बनता है, तो यहाँ डेफिनेटली ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये कॉर्नस्टार्च से बनता है, सॉरी पार्डन मी। तो ये टैल्क फ्री है, जैसे हमें पता है टैल्क इज़ फुल ऑफ एस्बेस्टस और बहुत सारे केमिकल्स से बनते हैं, तो इसीलिए मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये वाला, ताकि बिकॉज इट्स केमिकल फ्री। इसे मैं कहाँ यूज़ करती हूँ? जब भी मैं ऑफिस जाती हूँ, बाहर बहुत सारे लॉन्ग आवर्स के लिए जाती हूँ, अपने सारे फोल्डिंग पॉइंट्स पे, अपने अंडर माई ब्रा, अंडर माई नेक, अपने आर्म पिट्स पे जो भी स्वेटी होके इरिटेट कर
करता है मुझे, लाइक अंडर माई बेल्ट, जीन्स का बेल्ट, मैं सारी जगह इसे यूज़ कर लेती हूँ बिकॉज इट्स वेरी नाइस एंड लाइक इट्स गुड। उसके बाद मुझे इचिंग और रेडनेस ऐसे सब नहीं होता है। फिर चलिए बाकी सारे प्रोडक्ट्स भी जल्दी जल्दी मैं आपको दिखा देती हूँ। फिर मैं ये बॉडी मिस्ट यूज़ करती हूँ, दिस इज़ फ्रॉम प्लम बॉडी लविंग। इनके सेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड ये है इन द फ्लेवर वेनीला वाइब्स। ये बहुत ही मिस्टिक फ्रूटी वाला फ्लेवर देता है और हाँ दैट्स व्हाई आई यूज़ इट। और एक और हैक मैं बता दूँ, मैं कभी भी इन परफ्यूम को, मिस्ट को ज़्यादातर अपने लाइक आई डोंट पुट डायरेक्टली ऑन माई बॉडी, उसे मैं अपने बॉडी पे स्प्रे नहीं करती, मैं ज़्यादातर कपड़ों पे ही डाल देती हूँ, अदरवाइज इट कॉजेस एलर्जी या कुछ भी हो सकता है। बट आई डू गो फॉर सच स्मेल्स, दीज आर वेरी नाइस। और हाँ, ये है एक और अच्छा सा ब्रांड जिसे मैं प्रमोट तो डेफिनेटली करना चाहूँगी। इसका नाम है अर्थ रिदम। तो इसका मैं यूज़ करती हूँ लिप एंड चीक टिंट। इसके सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। इसका एक शैम्पू आता है लाइक शैम्पू बार, वो भी बहुत अच्छे हैं। शैम्पू बार, कंडीशनर, फेस मिस्ट, बहुत सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं इनके। तो ये भी डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। ये है एक लिप एंड चीक टिंट, तो इसको आप बस थोड़ा सा अपने लिप्स पे टैप करके आप उसे ब्लेंड कर सकते हैं। एक नेचुरल लुक देता है और थोड़ा चीक्स पे लगा के वो ब्लश भी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस इज़ ऑन नेचुरल, दैट्स व्हाई आई हैड बॉट इट, बहुत सारा रिसर्च करके ही। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके बारे में। दिस इज़ अ सन ब्लॉक लोशन एंड दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड ब्लॉसम एंड कोचा, एरोमा मैजिक का है ये। तो ये दो तरह के होते हैं, एक सनस्क्रीन होता है, एक सन ब्लॉक होता है। दिस इज़ अ सन ब्लॉक। तो जो सनस्क्रीन होता है ना, वो एक केमिकल बैरियर डालता है लाइक बिटवीन सन एंड अस, और जो सन ब्लॉक होता है वो एक फिजिकल बैरियर काइंड ऑफ क्रिएट करता है, तो वो थोड़ा ज़्यादा आपको प्रोटेक्शन देगा। इस ब्रांड के सनस्क्रीन भी मैंने यूज़ किए हैं पर ये मुझे ज़्यादा पसंद है। दिस इज़ अ सन ब्लॉक एंड इट इज़ ऑफ SPF 30 एंड ये लाइक जाता तो ऑर्गेनिक ब्रांड पे ही है। और मैं एक और चीज़ के बारे में बता दूं, मेरा स्किन इतना सेंसिटिव है कि मैं इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली प्रोडक्ट्स चेंज नहीं कर पाती। वो भी मुझे डर लग रहा था यहाँ आने से पहले, मैं कैसे मैनेज करूँगी सब कुछ, बट इट गोइंग लाइक टिल नाउ इट्स गोइंग प्रिटी वेल। तो देखते हैं आगे। फिर ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी अपना लिप बाम। दिस इज़ फ्रॉम द लिनेज लिप स्लीपिंग मास्क। इसके बारे में मैंने बहुत सुना था एंड दिस वाज माई बाय व्हेन आई गॉट मैरिड लास्ट ईयर। ये अभी तक मुझे चल रहा है, इसमें थोड़ा सा ही बाकी है ख़त्म होने को। एंड दिस इज़ वेरी नाइस। ये आपके लिप्स को एकदम हाइड्रेट कर देता है। और मैं जहाँ यहाँ रह रही हूँ लाइक माइनस के टेम्परेचर्स में, इट्स स्टिल वर्किंग। एंड इंडिया के लिए भी ये बहुत अच्छा है बिकॉज ये वेटलेस है और चिपचिपाई नहीं है, तो इसीलिए आप समर्स के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा कॉस्टली है बट इट इज़ डेफिनेटली वर्थ द मनी। फिर हम देखेंगे कुछ और ऑर्गेनिक के प्रोडक्ट्स। ये है एक टी ट्री ऑयल। इसको आप डिफ्यूज़र्स पे भी यूज़ कर सकते हैं और आप अपने स्किन केयर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फेस पे डायरेक्टली लगाने के लिए मैं अभी भी नहीं बोलूँगी, वो इरिटेशन कर सकता है किसी लोगों को। इसे मैं ऐसे यूज़ करती हूँ कि अपने स्कैल्प पे लगाती हूँ। इसे लगाने से और मसाज करने से ना डैंड्रफ पे फ़र्क पड़ता है, डेफिनेटली थोड़ा कम तो होता है। इसे भी मैं यहीं से लाई थी और मैं इसका भी लिंक आपको दे दूँगी। फिर हम नेक्स्ट प्रोडक्ट जो डिस्कस करेंगे, कुछ लिपस्टिक्स मैं आपको बोलूँगी। ये लिपस्टिक्स भी मैं ऑनलाइन लाई थी इंडिया से, नायका की लिपस्टिक्स है ये। और दीज आर इन द वेरिएंट वेकअप मेकअप जो मैंने अभी पहना है, और ब्रेक ए लेग भी है। तो दीज आर न्यूड शेड्स। मुझे ना अपने स्किन टोन पे और एज एन पर्सनल मेरा चॉइस, मुझे ज़्यादातर न्यूड शेड्स लिपस्टिक ही पसंद है। दैट इज़ वेरी रेयर कि आई गो फॉर बॉम रेड्स एंड एक्सेट्रा, बट उसके भी लिंक मैं आपको दे दूँगी, कुछ तो है मेरे पास उसके भी कलेक्शन। फिर हम स्किन केयर के बारे में ही थोड़ा और बात करेंगे, जिसपे मैं आपको दिखाना चाहूँगी ये डेली मॉइस्चराइजिंग लोशन जो आता है फ्रॉम द ब्रांड एविनो, जो भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था। तो दिस इज़ वेरी नाइस। जैसे मैं आपको बोल रही थी कि यहाँ आके ना मुझे ज़्यादा ब्रांड्स नहीं जच रहे हैं, और यहाँ इंडिया की तरह ऑप्शंस भी नहीं है। लाइक वी हैव सम कॉमन ब्रांड्स लाइक सेटाफिल, सेरावे एक्सेट्रा। तो उस हिसाब से मैंने ये चूज़ किया है। ये एक बेबी ब्रांड भी है एविनो। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं आप उनके लिए भी ये ब्रांड ला सकते हैं। दिस इज़ वेरी बेबी फ्रेंडली। मैं ज़्यादातर ऐसे प्रोडक्ट्स लाना चाहती हूँ विच आर केमिकल फ्री एंड ऑल्सो फॉर बेबीज़, तो आपका स्किन बहुत अच्छा रहेगा और यंग भी रहेगा। सो दिस इज़ अ डेली मॉइस्चराइजिंग लोशन, और ये इतना बड़ा है कि मुझे ये 1 साल 2 साल लग सकता है पूरा ख़त्म करने। तो हाँ,
पैसा वसूल हो जाता है। और आप जानना चाहते हैं अगर मैं कौन सा फेस वॉश भी यूज़ करती हूँ, तो मैं इन्हीं का फेस वॉश यूज़ करती हूँ। ये भी इतना बड़ा है कि मुझे 3-4 महीने तो आराम से ये चल ही जाता है। तो या इट्स डेफिनेटली वेरी नाइस टू यूज़ इट। तो ये भी ऑर्गेनिक है बाय द वे, मैं बता दूँ, ये पूरा का पूरा ओट्स से बनता है। एंड या फिर हम जब पर्सनल हाइजीन पे आ ही रहे हैं तो मैं कुछ और भी चीज़ें आपको दिखा दूँ। यहाँ जब मैं नई आई थी ना, तो वैक्सिंग इज़ नॉट ए थिंग। यहाँ इतना चीज़ें महंगा रहता है कि आप भूल ही जाइए। अगर आप पार्लर वैक्स करेंगे तो उस पे से आपको टैक्स देना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ों का कॉस्ट आपको जुड़ जाएगा। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि ईजी कोई हेयर रिमूवल टेक्निक ही करता है। ये मैं पहले से ही मैं अपने एमटेक डेज से ही करती आ रही हूँ। तो दैट इज़ द यूज़ ऑफ रेज़र। तो रेज़र यूज़ करके आप इजीली अपने हैंड्स को, लेग्स को शेव कर सकते हैं एंड यू कैन रिमेन हेयर फ्री। तो ये वाला जो पर्टिकुलर ग्लाइडिंग टिप है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। इससे कट्स नहीं होते, ब्लड नहीं आता। इट्स वेरी इजी टू यूज़, स्पेशली एट पॉइंट्स। या देखिए, आपको रेजर में ज़्यादातर कट्स नहीं लगते, ओनली आपको लगेंगे एट ऐसे पॉइंट्स, कर्व्स जहाँ भी आपके बॉडी में है और यू आर शेविंग दैट पर्टिकुलर पार्ट। तो इस वाले डिज़ाइन से आपको नहीं लगते। इसका भी लिंक मैं आपको दे दूँगी। ये पहली बार तो मैं इंडिया से ही लाई थी। और एक बस टिप है कि रेज़र यूज़ करने के बाद डेफिनेटली कुछ एविनो का मॉइस्चराइज़र भी आप यूज़ कीजिएगा। दिस इज़ वेरी सूदिंग एंड आपको बिना मॉइस्चराइज़र यूज़ किए आपको बहुत इचिंग और इरिटेशन होगा। तो दिस इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड इवन टू मेंटेन योर हाइजीन। फिर नेक्स्ट चीज़ जो हम है, ये है फेशियल रेज़र। तो जैसे मैंने बोला, यहाँ पार्लर इतना एक्सपेंसिव, ऊपर से टैक्स, टिप, इतना कुछ है कि, और मेरे घर से पार्लर बहुत दूर भी है, इसीलिए मैं ज़्यादातर जा नहीं पाती। तो ये एक फेशियल रेज़र है जो मैं लाई थी फ्रॉम इंडिया ओनली। अमेज़ॉन का लिंक भी मैं इसका आपको दे दूँगी। तो इसका फ़ायदा भी मैं बता देती हूँ। मैं फेस शेव करने में बिलीव नहीं करती, पर एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, हाउ आई यूज़ इट। मैं इसे अपने आईब्रोज़ के जो एक्स्ट्रा होते हैं ना, वो रिमूव कर देती हूँ। तो मुझे ज़्यादातर ऐसे थ्रेडिंग करने के लिए इतना फ्रीक्वेंटली जाना नहीं पड़ता। तो एक और छोटा सा सीजर्स रखिएगा, एक्स्ट्रा ग्रोथ आप उससे निकाल सकते हैं। तो उसका, इन सारी चीज़ों का लिंक मैं आपको डाल दूँगी। दीज आर वेरी इकोनॉमिकल टू हैव इट, मैं बता दूँ। इसके लाइन में ही और एक और चीज़ मैं आपको कंटिन्यूटी पे ही शेयर करना चाहूँगी। दिस इज़ ए ब्राउन का हेयर रिमूवर। इसके बारे में मैंने बहुत साल देखा था, बहुत रिसर्च भी किया था, पर मुझे ये तब थोड़ा कॉस्टली लगता था। इट इज़ अंडर 1K ओनली, आई फील, अंडर नहीं 1K समथिंग प्लस। तो पर ये पैसा वसूल चीज़ है। तो अक्सर आपको अगर इससे भी फेस क्लीन करना हो आप कर सकते हैं, पर मैं इसे ज़्यादातर नहीं करती। मैं इसे अपर लिप के हेयर रिमूवल के लिए करती हूँ। और आप इससे फोरहेड और अंडर आई ये वाला एरिया भी कर सकते हैं, आपको अगर चाहिए होगा। इस पर कुछ नहीं होता, ये बहुत ईजी है। इसके अंदर एक बैटरी डलता है, अक्सर एक नॉर्मल आपका बैटरी डलेगा और उसके बाद ये ऐसे शुरू हो जाएगा और आप इससे अपने हेयर रिमूव कर सकते हैं। इसे भी किसी दिन मैं आपको चला के दिखाऊंगी। आज तो वीडियो बहुत लंबा ही होता जा रहा है। और नेक्स्ट चीज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अबाउट फेमिनिन हाइजीन। तो आपके पैड्स, आपके पीरियड के स्टफ भी हमें डिस्कस करना ज़रूरी है, बिकॉज उसमें भी बहुत सारे केमिकल्स मिला रहता है और वो हाइजीन के लिए ज़रूरी है आपका। You should stay away from chemicals till you be able to use that products. तो ये है एक सिरोना का पैच, ये है एक फेमिनिन पेन पैच। तो जिन लोगों को भी ज़्यादा पेन होता है, लेकिन मुझे तो होता ही है कि पीरियड्स के टाइम पे, तो मैं अक्सर ना ये यूज़ करती हूँ, सिरोना के पेन रिलीफ पैच। तो इससे आप जैसे फ़ोटो देख पा रहे, एक पैच की तरह रहेगा। आप रिमूव करके अपने स्टोमक के पार्ट में, ये डायरेक्टली स्किन पे चिपका हुआ रहता है, ग्लू रहेगा इस पे, और ये आपके पेट में ऐसे चिपक जाएगा। उसके बाद ये धीरे धीरे मेडिसिन रिलीज करता रहेगा और आपको रिलीफ मिलती रहेगी। मेडिसिन आप सोच रहे होंगे इसका स्मेल ना थोड़ा, कैसे बताऊं, झंडू बाम हम जब हेडेक पे जो बाम्स लगाते हैं ना, उसकी तरह ही है। ये आपको कुछ इरिटेट नहीं करता और अपने आप लगा रहता है। ये अप टू 8 आवर्स लिखा है, आपको 2-3 घंटे में ही ये पूरा रिलीफ देता है। दिस इज़ ए मैजिकल प्रोडक्ट। मैं बहुत ही सीवियर पीरियड पेन से सफ़र करती हूँ और ये मुझे हमेशा रिलीफ कर देता है।
फिर नेक्स्ट चीज़ और एक चीज़ मैंने देखा है अमेजोन पे, आजकल एक मशीन टाइप का आ रहा है पिंक कलर का, बेल्ट उसे बोलते हैं, दैट ऑल्सो हेल्प्स इन रिलीफिंग पेन। मुझे बहुत सारे लोगों ने वो सजेस्ट भी किया है, पर वो ज़्यादातर इंडिया में मिलता है, और इसीलिए मैं आपका उसको भी, इसका भी लिंक मैं नीचे दे दूँगी, आप चेकआउट कर सकते हैं इफ़ इट हेल्प्स यू आउट। फिर हम लोग एक और चीज़ देखेंगे जो है पैड्स। तो यहाँ मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, दैट इज़ ऑलवेज अल्ट्रा थिन। यहाँ एक ही ब्रांड है और जो बहुत ही प्लास्टिकी ऐसे पतला से रहता है, लाइक इंडिया में जैसे विस्पर है ना, ये वही है। यहाँ पैड के ब्रांड आपको मिल ही नहीं सकते, लाइक यहाँ पे ना आपको इतने कम ऑप्शंस है मैं क्या बताऊँ। ऑर्गेनिक पैड्स तो शायद मिलते भी नहीं, मैंने जितना रिसर्च किया है यहाँ, दैट्स व्हाई आई एम फोर्स्ड टू यूज़ ऑल दिस। बट इंडिया में अगर आप लोग हो, मैंने बहुत सारे ब्रांड्स वहाँ यूज़ किए हैं, लाइक नुआ है, प्लश के पैड्स है, दोज आर वेरी सॉफ्ट, वेरी इको फ्रेंडली, कॉटन के हैं, बिल्कुल केमिकल फ्री है। कार्डमेसी एक ब्रांड है, और बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स है, अज़ा यहाँ ऐसा कुछ ब्रांड है, उसका इन सारी चीज़ों का लिंक मैं डाल दूँगी नीचे। और ये चीज़ भी मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ केमिकल फ्री पैड्स यूज़ कीजिए। चंद पैसे बचाने के लिए इन सब के चक्कर में मत पड़िए। मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं हर दिन मरती हूँ ये यूज़ करके। पर आज आपके पास तो ऑप्शन है, तो आप लाइक पैसा थोड़ा सा इन्वेस्ट करके ला दीजिए, लाइक थोड़े केमिकल फ्री पैड्स। दोज आर वेरी नाइस, बिकॉज उसमें ऐसे जेल सेंट्स केमिकल रहते हैं, वो बस हार्मोनल इम्बैलेंस करता है और लाइक बहुत सारे प्रॉब्लम्स करता है। कभी हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, कभी हार्मोन इम्बैलेंस, कभी पिंपल्स, क्या क्या ऐसे ऐसे बीमारियां आ रही है ना जिसका कोई रीज़न ही नहीं है। वी ऑल सफ़र फ्रॉम दैट एंड देन वी जस्ट हैव वन क्वेश्चन फॉर आवर डॉग कि ये मुझे क्यों हुआ। तो हम क्या करें, लाइक हेल्थ ऐसा एक जर्नी है ना, एक दिन में वो आपको नहीं मिलता, आपको धीरे धीरे उस पर मेहनत करनी पड़ती है, then only you get it. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको दिखाऊंगी ये वाला मिरर। एक ऐसा मिरर ज़रूर रखिएगा अपने पास जो एक साइड लाइक नॉर्मल मिरर हो और एक साइड मैग्नीफाइंग मिरर हो, जिससे आप अपना फेस देख पाओ क्लियरली। तो इस पे आपको शेव करते वक्त, अपर लिप्स, आईब्रोज या फिर मेकअप करते वक्त एक बहुत ही वेल डिफाइंड मिलेगा लाइक क्लोजर व्यू ऑफ योरसेल्फ। तो ये भी मैं लाई थी यहीं लोकल स्टोर से, पर इसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगी ढूंढ के ऑनलाइन। तो यही सारे मेरे कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स थे जो आपने आज देखा। लिंक तो सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे, तो शॉप भी ज़रूर कीजिए। और मेरा ओनली मैसेज रहेगा आप सबको कि यूज़ केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स जितना हो सके। लाइक यू लिव इन इंडिया, कहीं भी आप है, एटलीस्ट मैं तो जब अब्रॉड आई थी मेरा ओनली क्वेश्चन था कि पहली बात तो मेरा इतना सेंसिटिव स्किन है, मेरे स्किन को कुछ जचता ही नहीं, कौन सा ब्रांड मुझे जचेगा। और जब मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, ये किया, तो मैं कुछ चीज़ें जैसे मैंने दिखा है इन ब्रांड्स के पास अभी मैं पहुंच पा रही हूँ। और मैं आगे भी अपना लाइक सफ़र जारी ही रखूँगी इन्हें ढूंढने का। एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू बिकम केमिकल फ्री, मोर केमिकल फ्री एंड ज़ीरो वेस्ट, जो मैं खुद बिलीव करती हूँ, प्रमोट करती हूँ सब कुछ।